अल्लाह ताला का योम विसाल है। इनका उर्स मनाया जाता है और इनकी मुनासबत से बड़ी यारवीं शरीफ के नाम से महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है। तो इनकी सीरत के हवाले से कुछ बातें बड़ी ख़ास और बड़ी अहम बातें, और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो हस्ती हैं जिन्हें सब तस्लीम करते हैं। यानी कि ये कोई ऐसे शख्सियत नहीं है कि जिनकी ज़ात को लेके इख्तिलाफ़ किया जाता है, ऐसी बात नहीं। इनकी अज़मत के तमाम कायल हैं, इनकी हिकमत भरी बातें तमाम उसे तस्लीम करते हैं और तमाम उस पर अमल करते हैं। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 91 ईयर 91 साल इन्होंने बसर किए, लेकिन 91 साल इनकी तालीमात में से हमें चंद करामतों के अलावा या एक 11वीं के अलावा कुछ भी याद नहीं है। उसकी वजह ये है कि 11वीं के अंदर कुछ खाने का मौका मिलता है तो तबीयत जो है माइल हो जाती है, और इनकी जो सीरत के पैगामात हैं उस पर अमल पैरा होने की कोशिश तो दूर की बात है, बल्कि उसकी मालूमात भी हासिल नहीं करते। और अगर कोई मालूमात बताए तो उस उन्वान को खुश्क मौजू कहकर जान छुड़ा ली जाती है। 91 साल ज़िंदगी इन्होंने बसर की, और ख़ुसूसन ये जो आखिरी 40 साल जो वाज़ो नसीहत का दौर है, जो आखिरी 40 साल का जो इनका दौरानिया है वो बड़ा उरूज का है और बड़ा शानदार है। और ये वो दौर है कि जब उनका तूती बोलता है और लोग उनकी कदर करते हैं, उनका नाम माशरे में पैदा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुजूर किस कदर आजिज़ी का इजहार किया। जितना मकाम बढ़ रहा है उतने ही सजदों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब्दुल कादिर आपका नाम है, अबू मुहम्मद कुनियत है, और अलक़ाबात में से मुहियुद्दीन है, गौसे आज़म वग़ैरह ज़ालिक। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मखलूक खुदा को वास फरमाते तो अल्लाह ने आपको बेपनाह इल्मी सलाहियतों से नवाजा है, और आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा इल्म सीखने में गुजारी है। ये बात ज़हन नशी करें, घर से जब निकले हैं तो इल्म सीखने के इरादे से निकले हैं, और इल्म सीखते रहे। क्या सीखते रहे? इल्म। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इल्म सीखता है इसलिए कि अपनी इस्लाह करे और लोगों की इस्लाह, अपनी इस्लाह, बंदा मरते दम तक काबिले इस्लाह रहता है। आखिरी दम तक अगर कोई आदमी ये समझे कि मैं इस मकाम पे पहुंच चुका हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, मैं काबिल इस्लाह नहीं हूँ, तो ये बात ही काबिल इस्लाह है। आखिरी दम तक बड़े से बड़ा आदमी हो जाए, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग हो जाए, जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाए, लेकिन इस्लाह की गुंजाइश रहती है। और इल्म हासिल करने का मकसद यही है कि आदमी उन चीज़ों की क्या करता रहे, इस्लाह करता रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म इसलिए सीखे कि मैं इल्म वालों के सामने अपना नाम कमाऊँ, लोग कहें भी बड़ा पहुँचे आए, बड़ा पढ़िया लिखा है, और मैं लोगों की तवज्जो हासिल करूँ, तो उसका इल्म उसके लिए वबाल बन जाएगा। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म सीखते रहे, लेकिन कभी भी कोई ऐसा दावा नहीं किया जो बड़ाई का दावा है। हत्ता कि अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि तकरीर के अंदर 13 उलूम का सहारा लेते हैं। को बंदा मिसाल के तौर पे डॉक्टर है ना, वो जब बात कर रहा होगा तो वो अपने शोबे को मद्देनज़र रखते हुए मिसालें देगा।
जो बंदा इंजीनियर है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए मिसालें देगा, जो रियाजी का माहिर है वो उसकी मिसालें देगा, और सामीन कुछ समझ पाएंगे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ये जब तकरीर फरमाते थे तो 13 उलूम का सहारा लेते थे। कितने जी? हालांकि पैदाइशी तौर पे देखा जाए तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ज़बान की लुकनत का मसला था। एक तो अरबी नहीं थे आप, और बगदाद अरबी है, वहाँ ज़बान का बड़ा मसला आता था। और फिर वहाँ जब मखलूक को दरस दी अरबी ज़बान में ही, तो लुकनत थी और लैंग्वेज का बड़ा मसला था। लेकिन इतनी मेहनत की कि अल्लाह ने ऐसी शानदार अरबी अता फरमा दी कि बड़े बड़े पैदाइशी अरबियों को भी वो गुफ्तगू नहीं आती थी। क्या मतलब? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी से मेहनत का दरस मिल रहा है। वो कह रहे हैं ज़िंदगी ये नहीं है कि बटन दबाया और मसला हल हो गया, नहीं, ये ज़िंदगी जोहदे मुसलसल का नाम है। किसका नाम है जी? हम में से अक्सर लोग इस इंतज़ार में रहते हैं जी, दुआ करो नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिले, दुआ करो ये मिले, दुआ करो वो मिले। यानी कि वो कहते हैं बस किसी की दुआ ऐसी लगे खुद ब खुद आँख खोले और मस्जिद में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगी। ज़िंदगी जोहदे मुसलसल का नाम है, और कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता कामयाबी उसके कदम नहीं चुभती। इतनी मेहनत की, इतनी बावजूद इसके कि पैदाइशी वली हैं, बाय बर्थ अल्लाह ने मकाम विलायत अता किया है, लेकिन इसके बावजूद सारी ज़िंदगी मेहनत को तर्क नहीं किया। कोई बंदा मुस्तनद किताबों का हवाला देते हुए ये साबित नहीं कर सकता कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेहनत को तर्क किया हो। चूँकि आपका स्कूल ऑफ थाट जो है हम्बली था, आप इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फॉलोअर थे और उनकी तकलीद करने वाले थे। यही वजह है कि नमाज के अंदर आप रफ़ा यदैन भी करते थे, और उसकी वजह यह है आपका स्कूल ऑफ थॉट हम्बली था। इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़्ह को फॉलो करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मकाम अता कर दिया, इतना मकाम अता कर दिया, इसके बावजूद जहन में ये नहीं आया कि मैंने इतनी तकरीरें करनी होती हैं, इतने लोगों को पढ़ाना होता है, इतनी जगहों पे जाना होता है, बल्कि रोज़ाना कुरान की तिलावत की तादाद कल से बढ़ जाती है। हत्ता कि वो वक्त आया जो आखिरी 15 साल गुजरे हैं, रोज़ाना एक कुरान पाक मुकम्मल ख़त्म किया करते थे, एक कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा करते थे। और फिर मामूल ये रहा आपका नवाफिल के अंदर भी आप कसरत किया करते थे, और बेशुमार नवाफिल जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो अदा करते थे। आपके बेटे रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि 40 साल लगातार इन्होंने अल्लाह के बंदों को वाज़ किया, नसीहत की। कितना अरसा जी? 40 साल, थोड़ा अरसा नहीं है। और मज़े की बात यह है 40 साल एक ही मौजू समझाते रहे, एक ही टॉपिक पे तकरीर करते रहे। वो टॉपिक ये था कि अल्लाह बड़ा रहमान है और वो बड़ा रहीम है। 40 साल समझाते रहे कि वो रहमान है और वो क्या जी? रहीम है। 40 साल गुजर गए लेकिन उसकी रहमत का माना मुकम्मल नहीं हो सका। ये ज़रा अंदाज़ा करें सब, यानी कि 40 साल लगातार अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को अल्लाह के करीब किया, और महज तकरीर नहीं बल्कि साथ अमल भी करते थे। और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं 500 लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए उन्हें इस्लाम की दौलत अता की, और लाखों लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते थे लेकिन कलमा पढ़कर वो गुमराह थे। कोई चोर था, कोई फासिक था, कोई फाजिर था, कोई डाकू था, तो अल्लाह ने मेरे ज़रिए उनकी हिदायत उन्हें मुहैया की। तो लाखों की तादाद में वो गुमराह थे जिन्हें आपने हिदायत की तरफ राग़िब किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में जो वक़्त का बादशाह था अल मुस्तंजिद बिल्लाह, अबुल मुज़फ़्फ़र को नहीं आता इसकी, ये एक दिन आपकी खिदमत में आया नजराने लेकर। क्या लेके आया जी? नजराने। बादशाह आया
इल्म वाले वो होते हैं कि बादशाह भी इनके मोहताज होते हैं। ये नजराने लेकर आया और 10 थैलियाँ, और 10 थैलियाँ इतनी इतनी बड़ी थैली है कि एक एक थैली को एक एक ग़ुलाम ने उठाया हुआ और आपकी खिदमत में लेके खड़ा हो गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज़ देखिए, ये नहीं है कि कोई मालदार आया तो उसके लिए कैफियत चेंज हो जाए, कोई गरीब आया तो कैफियत चेंज ना हो, मिजाज के अंदर सख्ती आ जाए, ऐसा नहीं। हम में से कुछ लोग की तबीयत होती है ऐसे है, और बाज़ दफ़ा तो ये दीन का हुक्म भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे महदूद ताल्लुक़ के मुस्तहिक़ होते हैं, यानी कि हर एक को उसकी हद में रखना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन एक कोई ऐसा अंदाज़ ना अपनाया जाए जिससे मुंह फेरना या बेरुखी करने वाला माना जो है वो पाया जाए। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नहीं, मुझे ये थैलियाँ नहीं चाहिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी आजी करने लगा, कहा नहीं हज़रत साहब, आपके लिए मैं लाया हूँ, आप मेहरबानी फरमाएँ और मेरा ये हकीर नजराना जो है इसे कबूल कर लीजिए। अच्छा जी, तो आपने एक थैली पकड़ी दाएं हाथ में और दूसरी थैली को पकड़ा बाएं हाथ में, और उन थैलियों को जब दबाया ना तो उन थैलियों में से खून निकलना शुरू, और आप फरमाने लगे ए अबुल मुज़फ़्फ़र, अल्लाह का खौफ नहीं है, लोगों का खून चूस के मुझे नजराने ला के देते हो। ये नसीहत की उसे, और ये बात सुनते ही बादशाह बेहोश हो गए। आपने फरमाया अल्लाह का खौफ कर, ये है हक, सबसे बड़ा जिहाद, जालिम के सामने कलिमाए हक, लेकिन बदतमीज़ी वाला अंदाज नहीं। अंदाज़े बदतमीज़ी अपनाने की शरीयत किसी को भी इजाज़त, जो चीज़ है जिस तरीक़े से उसको उस तरीक़े से बयान करना चाहिए, और जो मसला है जैसे है उसको हर चीज़ का एक अच्छा तरीक़ा, कुरान कहता है इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, दिफा भी करना है तो उस तरीके से जो अहसन, हसीन नहीं, हसन नहीं बल्कि अहसन, अहसन सुपरलेटिव डिग्री है, मुबालगे का सीगा, जो सबसे अच्छा तरीका है ना उसको इख्तियार करना है तो दिफा होगा। अब मैं कुछ बातें रखूँगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात, इनके फ़रामीन। कुरान के अंदर हज़रत लुक़मान के नाम से ना एक सूरत है। हज़रत लुक़मान नबी नहीं थे, ये ज़हन में रखें। हज़रत लुक़मान एक वली थे, एक बुज़ुर्ग थे, और वो दाना थे। उनकी बातें बड़ी हिकमत से लबरेज़ होती थी, और अल्लाह को वो बातें इतनी पसंद आईं कि अल्लाह ने वो बातें कुरान के अंदर नाजिल फरमा दी, और पूरी सूरत हज़रत लुक़मान के नाम पे। और ये ज़ाहिरी तौर पर ना स्याह रंग वाले थे, ये जो स्याह फाम लोग होते हैं ना उस कबीले से थे। तो किसी ने एक रोज़ ताना दे दिया, काला कह दिया, बदसूरत कह दिया, गुस्सा नहीं किया, गुस्से वाली बात ही कोई नहीं थी, क्योंकि हकीकत है इसमें गुस्से वाली। लेकिन आपने एक बात उसे कही जिससे वो ताइब हो गया। वो कहने लगे मैं हूँ ऐसा, रंग मेरा काला है, लेकिन ये जो तुमने काला बदसूरत होता है ये बात कहाँ से निकली? अल्लाह तो फरमाता मैंने अच्छी सूरत में पैदा की है, ये कहाँ से फ़लसफ़ा निकला कि काला होना बदसूरत होना है? अलखैर हज़रत लुक़मान कहने लगे तुम्हारी बात अगर मान लें ये अगर ऐब है तो फिर ये बताओ नक्श में ऐब लगा रहे हो या नक्काश में ऐब लगा रहे हो? तो इसका उसके पास जवाब कोई नहीं था, कोई जवाब उसके पास नहीं था इसका। और हज़रत अच्छा एक कुछ अरसा कबल, कुछ साल कबल, कुछ 10, 12, 15 साल पहले एक शख्स, एक स्कॉलर का इंतकाल हुआ, डॉक्टर असरार अहमद साहब का। तकरीबन सारे उनको जानते होंगे, उनके नाम से वाक़फ़ होंगे। वो ये कहा करते थे, मैं उनका रेफरेंस इसलिए दूंगा ताकि बात मज़ीद पुख्ता हो जाए। वो कहते थे अगर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनी इसराइल के दौर में होते, यानी कि कुरान नाजिल होने से पहले अगर आप आए होते और यही बातें आपकी हिकमत वाली पहले हुई होती, तो कहते हैं मुझे ये लगता है अल्लाह इनकी बातें भी कुरान में नाजिल फरमा देता।
वो जितनी हिकमत से लबरेज, डॉक्टर असरार का कहना है, जितनी हिकमत से लबरेज वो बातें। और अगर हम उन बातों को देखें ना, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उन बातों में से एक बात ये है, आप फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। एक बंदा कहता है जी मैं 40 साल हो गए 11वीं मनाते हुए, खाते हुए, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है, बाकायदगी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सही तौर पर 11वीं का मकसद क्या है जी? हकीकी मकसद ये नहीं है कि जनाब बस वो खाना बनाया, इसाले सवाब किया और खाए और चले गए, लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अब देखिए ना, एक बंदा जिस शौक़ से, जिस ज़ौक़ से 11वीं का चंदा इकट्ठा करके महफिल करता है ना, उतने ज़ौक़ शौक़ से वो 11 बंदों को मस्जिद ले आए ना, तो इससे बड़ी 11वीं कोई नहीं है। ये बात से नशी हो जानी चाहिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर, और इससे बड़ा इसाले सवाब ही कोई नहीं। नेकी करने से सवाब मिलता है ना, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इसाले सवाब करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा? बंदा 11 लोगों को अल्लाह की बारगाह में ले आए और वो अल्लाह की बारगाह में उन्हें सर्वसुजूद करा दे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत में अपनी इबादत का बदला ना चाहते हुए और बुलंद मकाम की ख्वाहिश को दिल से निकाल कर अल्लाह की इबादत करो। यानी कि अल्लाह की इबादत करनी है और उस इबादत के रिटर्न में ना दुनिया में कुछ मांगना है, ना अल्लाह दे जो मर्ज़ी उसका फ़ज़ल है, लेकिन उस इबादत का इवज़ नहीं मांगना, और दिल से बुलंद मकाम की ख्वाहिश निकाल देनी। बुलंद मकाम, एक बंदा मशहूर ही इसलिए हो गया है, आजकल बड़ा आसान दौर है ना, जो 4 महफ़िलें कराता है वो पीर बन जाता है, जिसने 3 उम्रे का टिकट बांध दी वो भी पीर बन गया। तो कहते हैं ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पीर वही होगा जो दिल से बुलंद मकाम की ख्वाहिश को निकाल, दिल से बुलंद मकाम की। क्यों? क्योंकि अल्लाह को मानने वाला जब वो ये कहता है कि अल्लाहु अकबर, तो फिर इसका मतलब है कि सारी बुलंदियाँ किसके लिए हैं जी? अल्लाह के लिए। तो जो अल्लाह को बुलंद कहता है तो वो फिर अपने आप को बुलंद नहीं, वो आजिज़ बनाए। वो क्या बनाए? हाँ, जो बंदा अल्लाह के लिए आजिज़ बनेगा अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता करेगा। और वो कौन लोग हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर देगा। यानी कि जो अल्लाह को गहरे यकीन के साथ मानते हैं अल्लाह उनके दर्जे बुलंद, और जो इल्म वाले हैं अल्लाह उनके दर्जे भी क्या करता है जी? बुलंद कर देता है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह की अता और वादे से तुझे सुकून मिलेगा, और गैरुल्लाह की अता और वादे से तुझे सुकून नहीं मिल सकता। ए बंदे, अगर इत्मीनान चाहता है तो अल्लाह पर तवक्कुल कर, अल्लाह पर ऐसा ईमान रख के तुझे इत्मीनान हासिल हो, तो मुतमईन रह कि अल्लाह ने ये कहा है ये होके रहेगा। कुरान कहता है ना, मकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, अल्लाह की जो बात है ये होकर रहेगी। अल्लाह की बात पर ईमान रख, अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह के वादे से सुकून ले, और इस उम्मीद, इस यकीन पे रह कि अल्लाह का वादा आने वाला है और तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ें अता फ़रमाएगा। और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं गैरुल्लाह के वादे से तुझे कभी सुकून है। यानी कि जो बंदा अल्लाह पर एतमाद ना करे, तवक्कुल ना करे और गैरुल्लाह की बात पर भरोसा करे, इसका मतलब ये है उसका हकीकी 11वीं से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो 11वीं वाले पीर हैं उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं। उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई ये बात समझाते हुए कि हमारा एतमाद किस पर हो जी? अल्लाह पर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी हवाले से ये बात करते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजर। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में अगर कर लिया जाए तो इंसान का सर जगह जगह पर झुकने से बच जाता। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं
अल्लाह का मकबूल और महबूब बंदा बनने का एक ही तरीका, अल्लाह का बंदा बनने का एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि इंसान का एक ही मकसद हो और वो अल्लाह की ज़ात। वो मकसद क्या हो जी? मकसद इंसान का क्या हो जी? उसकी ख्वाहिशात नफसानी सब ख़त्म, मकसद अल्लाह, महज अल्लाह। और जो बंदा अल्लाह को मकसूद बनाता है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत मैं पैदा कर देता हूँ। और जो बंदा ख़ुद कोशिश करता रहे कि नहीं जनाब मैं सब की नज़र में अच्छा बन जाऊँ, सब कहें जी मेरे से तगड़ा है ही कोई नहीं, तो ये जहालत है। ये क्या है जी? जहालत है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही इस दुनिया के अंदर ऐसा इम्कान ही कोई नहीं। ये बात ज़हन में रखें। कोई बंदा को मिसाल के तौर पे कोई पीर साहब हो ना, सच्चे सच्चे पीर साहब की बात कर रहा हूँ, उनके मुरीद जो जान लुटाने के लिए भी तैयार हों, लेकिन वो भी तन्हाई में हो सकता है उनके बारे में ऐसी बात कर दे जो नासेबा है। ये सब जानते हैं हम। अपने बॉस, हमारे जो बॉस होते हैं उनके सामने जी सर जी सर जी हुजूर, लेकिन जब जाते हैं तो किस तरह का रवैया होता है जी हमारा। यानी कि ऐसा बंदा बनना कि कोई उसकी मुखालफत ना करे मुमकिन ही नहीं। हाँ, एक तरीका है, वो क्या है? और यानी कि यहाँ से साबित हुआ कि बंदा इस चीज़ की परवाह ही ना करे कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या मुखालफत करते हैं। बंदा क्या करे? बंदा महज अल्लाह की जुस्तजू करे। तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह उस बंदे को अपना भी बना लेगा और उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देगा। और कुरान बयान करता है कि मोहब्बत अल्लाह डालता है, कोई बंदा नहीं डालता। ये बात ज़हन में रख लें। अल्लाह फरमा रहा है अगर माल खर्च करके भी कोई मोहब्बत डालना चाहे तो नहीं डाल सकता। लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्दि जमीआ, अगर जब सब कुछ भी खर्च कर डालो, ज़मीन के सारे ख़जाने भी खर्च कर डालो और अल्लाह ना चाहे तो दिल में मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। लेकिन अल्लाह है जो दिल में क्या डालता है जी? मोहब्बत डालता है। जो दिल में क्या करता है जी? मोहब्बत पैदा करता है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इंसान का मकसूद क्या हो जी? अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है मुझे अगर मकसूद बनाना चाहते हो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी। हुजूर की इत्तिबा के बग़ैर अल्लाह हमारा मकसूद नहीं हो सकता और उसके बग़ैर हम मुकम्मल कामयाब। एक हदीस का मफ़हूम है, जब अल्लाह किसी को अपना बना लेता है ना, अल्लाह किसी को अपना बनाता है तो हज़रत जिब्रील को बुलाता है, ए जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। हज़रत जिब्रील कहते हैं या अल्लाह मैंने मोहब्बत की। और फिर अर्श पे आते हैं, 7वें आसमान पे, सिदरतुल मुंतहा, सारे आसमानों पे ना आवाज़ देते हैं, पैगाम पहुँचा देते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदों से मोहब्बत करता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। वो सब मोहब्बत करते हैं। फिर पहले आसमान से वो मोहब्बत दुनिया पर नाजिल होती है। यानी कि अल्लाह जब किसी को अपना बनाता है तो उसकी मोहब्बत पहले आसमानों में डाली जाती है। किसमें जी? ज़मीन में वो बाद में मकबूल होता है और आसमान के अंदर वो पहले मकबूल होता है। लेकिन मकसद क्या हो जी? मकसद किसकी रज़ा हो जी? अल्लाह की रज़ा। किसकी रज़ा हो जी? अल्लाह की। और कुरान भी यही कहता है ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह फरमाता है तू मुझे जिस महफ़िल में याद करता है ना, मैं तुझे जिस महफ़िल में याद करता हूँ वो तेरी महफ़िल से कई दर्जे बेहतर है। और एक हदीस का मफ़हूम है बंदे अगर छुप के याद करेगा तो मैं भी छुप के याद करूँगा, अगर सब के सामने मेरा नाम लेगा तो मैं भी सब के सामने तेरा। कुरान की आयत है वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी तफसीर ये लिखी गई, इसका मतलब ये है कि बंदे का अल्लाह को याद करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि अल्लाह बंदे को याद करता है। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह क्या करता है बंदे को, उसका एक ही तरीका है, हुजूर की इत्तिबा की जाए और अल्लाह को क्या किया जाए, मकसूद। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस फरमान की तशरीह में ये बात भी पेश नज़र रहे कि एक दूसरे की परवाह नहीं, परवाह अगर करनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की।
अगर ये बात हम लोगों को खुश करने में आएंगे तो कोई खुश नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मैं ये समझूं कि मुझसे सारे खुश हैं तो ये मेरी जहालत है, और मैं ये समझूं मुझसे सारे नाराज़ हैं तो ये भी जहालत है। ये बात ये मैं एक हकीकत, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सिर्फ पाकिस्तान का, कुल लाहौर का या मेरा मसला नहीं है, ये हर एक का मसला है, हर बंदे का ये मसला। कोई कहीं पर भी रहता है ना, और एक हाँ हमारी जो चीज़ कमी आती है वो ये है कि हम जो खामी होती है ना उसे नापसंद करने की बजाय उस ज़ात को नापसंद करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्शन, तकमील कहीं नहीं मिलेगी। पीर कामिल जो हैं वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रामीन की रोशनी में हम कोशिश ये करें, इन पर अमल करें। अच्छा आगे चलें, अगर इसकी डिटेल में जाएं तो एक जुम्मा पूरा इस पर सड़फ हो सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इंसान अपनी तबई आदात को छोड़ दे, अपनी तबई आदात, अपनी आदतों को छोड़कर शरीयत की तरफ रुजू करे। किसकी तरफ रुजू करे? शरीयत की तरफ। किसकी तरफ जी? शरीयत की तरफ रुजू करे। तो शरीयत की तरफ रुजू करना यही इताअत इलाही। अल्लाह की इताअत क्या है कि बंदा क्या करे जी? शरीयत की तरफ रुजू करे। किसकी तरफ रुजू करे? शरीयत की तरफ। जो बंदा शरीयत को मानता है वो अल्लाह का फरमाबरदार है। एक बंदा 11वीं मना रहा है बड़े अंदाज से, कई सालों से मना रहा है, लेकिन वो 11वीं के दौरान कई काम ऐसे हो रहे हैं जो सरी शरीयत की खिलाफ वर्जी है। एक होता है ना अमल की मुखालफत, गुनाह सगीरा, वो एक और चीज़ है। गुनाह कबीरा अकीदे की खिलाफ वर्जी। बंदा 11वीं मना रहा है और उसके मुरीद उसको सजदा कर रहे हैं, वहाँ पे उसके मुरीद ऐसे काम कर रहे हैं जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, गैर शरीक काम। वो कहते हैं जी हमारी अकीदत है। अकीदत ठीक है, लेकिन अकीदे से ज़्यादा नहीं हो सकती। अकीदा जो है वो सुप्रीम है, और अकीदत जो है वो अकीदे के अंडर है, तो ठीक है। अगर अकीदे और अकीदत का टकराव हो गया तो अकीदत पर अमल नहीं, अकीदे पर अमल होगा। ये बात ज़हन में रखें। सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी हम देखते हैं कैसर और किसरा को सजदा किया जाता है, आप तो ज़्यादा मुस्तहिक है कि आपको सजदा किया जाए, हमारा दिल ये चाहता है, अकीदत ये कहती है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे लेकिन अकीदा इजाज़त नहीं देता। अगर सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने खामद को सजदा करें। तो जो चीज़ अकीदे से टकरा जाए वो अकीदत दुरुस्त नहीं। एक बंदा अपने पीर साहिब से बड़ी मोहब्बत करता है, करनी भी चाहिए, ये बात नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो तस्वीर उनकी बड़ी करके कमरे में लगा ले, ऊपर हार भी चढ़ाए, वहाँ अगरबत्ती भी चलाए, खुशबू भी लगाए, उसके सामने अदब से खड़ा भी हो जाए और वो समझे कि इसकी बरकत नाजिल होती है। ये चीज़ अकीदा इसकी इजाज़त है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे पूछा गया नेक लोगों की तस्वीरों का क्या हुक्म है? आप फरमाने लगे ज़्यादा फितना नेक लोगों की तस्वीर में, ज़्यादा फितना नेक, ज़्यादा फितना ही नेक बंदे की तस्वीर में, क्योंकि आम बंदे की तस्वीर को बाइसे बरकत कोई नहीं समझता, और नेक बंदे की तस्वीर को ही बाइसे बरकत समझेंगे, तो यही अकीदा तो तौहीद के ख़िलाफ़ है। आज देखें ना, स्टॉल्स पे लगे होते हैं लोगों ने दुकानों में, ये गौस पाक की तस्वीर लगाई होती है, ये दाता साहब की तस्वीर है, ये लाल शहबाज कलंदर की तस्वीर है, और ये काम अगर कोई अंग्रेज़ कर दे तो हम कहते हैं खाके बना दिए उन्होंने, है कि नहीं ऐसा? तो लिहाजा इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अकीदत वही दुरुस्त है जो अकीदे के अंदर आए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं मज़ार पे आप गए हैं, अकीदत बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आपने वहाँ कब्र को चूमना भी नहीं है, और वहाँ दुआ अगर अल्लाह से भी, अल्लाह दुआ तो मांगनी है अल्लाह से, है ना, वहाँ हाथ ही नहीं उठाने कि देखने वाला ये ना समझे कब्र वाले से मांग रहे, कि जहाँ शुकूक व शुबहात भी आएंगे ना, वहाँ शरीयत जो है वो बंदे को रोकती है, कहती है नहीं ये काम नहीं करना, हमने शुकूक व शुबहात से भी बचना है।
तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इताअत इलाही का मतलब ये है कि शरीयत पर अमल करना। किस पर अमल करना? शरीयत पर। और आप फरमाते हैं जो शरीयत पर अमल करता है वही बंदा पीरे तरीक़त बनता है, वही बंदा पीरे तरीक़त उसी को मिलेगी जो शरीयत पर क्या करता है जी। जो शरीयत पर अमल नहीं करता वो कभी तरीक़त वाला नहीं हो सकता। तरीक़त और शरीयत दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम नहीं। शरीयत समझ ले थ्योरी का नाम है और उसके प्रैक्टिकल का नाम तरीक़त है। जो शरीयत पर अमल कर रहा है, और बड़ा खूबसूरत कहा किसी ने कि हुजूर ने जो कहा वो शरीयत है और हुजूर ने जो किया वो तरीक़त है, और हुजूर ने वही किया है जो कहा है, और जो कहा है वो किया है। अमल कौल फ़ेल के अंदर और ज़बान के अंदर हमेशा रफ़ाकत रही। आगे आए जी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जी हुकूमत और ज़िल्लत, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में है जी? अल्लाह चाहे तो इज़्ज़त देता है और अल्लाह चाहे तो ज़िल्लत देता है। बंदे का ये अकीदा होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने ज़लील किया है तो वो ये ना कि या अल्लाह मैं ही क्यों, वो ये कि या अल्लाह तेरी ही बेहतरी है इस काम। तेरी क्या है जी? बेहतरी। जो बंदा हार से नहीं सीखता वो बंदा कभी जीत नहीं सकता, और जो बंदा कभी हारा नहीं है ना वो जीत का लुत्फ़ नहीं ले सकता। वो पंजाबी में एक शेर कहा जाता है ना, जितन जितन हर कोई खेड़े तो हारन खेड़ फ़कीरा। ये बात समझाई जा रही है, अगर कोई समझे इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं, इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। हारने के अंदर बड़ा लुत्फ़ है जी। जो बंदा हमेशा पहल आता है ना, पहल, वो उससे आगे नहीं जा सकता, वो मज़ीद मज़ा। जो बंदा नीचे से ऊपर आता है ना, निचले मकाम से, उसको पता होता है जीत क्या चीज़ होती है। तो जब तक दाना भी मट्टी के अंदर नहीं जाता तो वो भी गुलो गुलजार नहीं बनता। तो ये बात ज़हन में, ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं अल्लाह ने अगर ज़िल्लत दी है तो उसके अंदर सबक है, वो हकीम है। हकीम का मतलब क्या? अल्लाह को अगर मैं मानता हूँ उसकी ज़ात और सिफ़ात समेत, ये नहीं को कह सकता मैं अल्लाह तो मानता हूँ लेकिन मैं उसे हकीम नहीं मानता, वो मोमिन ही नहीं होगा। अल्लाह की सारी सिफ़ात मानना होगी। हकीम का मतलब क्या? ज़रूर इसमें कोई बेहतरी है इस काम में। तो उसने अगर जलील किया किसी को बंदा कहीं चार लोग, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बंदों सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई किसी के ऐब को बयान करे। मुंह पर बयान करेगा तो भी जायज़ नहीं है, पीठ पीछे बयान करेगा तो ग़ीबत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे सख्त गुनाह क्या है कि एक बंदा मोमिन दुनिया से चला जाए, वो दफन हो जाए। सबसे बड़ा गुनाह ये है उसकी कब्र खोलना। किसी भी सूरत कब्र कुशाई की इजाज़त क्यों नहीं है? अब अल्लाह नहीं चाहता कि उस बंदे पर कोई मुत्तले हो वो किस हाल में, ये बात से नशी होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी का पैसे गिर गए हैं, को कब्ज़े की ज़मीन थी दफना दिया, फिर तो खोलेंगे ज़मीन खाली करने के लिए। लेकिन इसके अलावा स्लैब गिर जाए, कब्र बैठ जाए, किसी भी सूरत उसको खोलने की इजाज़त नहीं है, उसके ऊपर मट्टी डाली जाएगी। ये जो लोगों का नज़रिया है जी, बेटे को वालिद की कब्र में दफना देना या बीवी को खामन की कब्र, ये जहालत पर मबनी है। और ये जो नज़रिया है जी कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मन घड़त चीज़ है और हकीकत के अंदर इसका कोई ताल्लुक़। लोग सवाल पूछते हैं जी कब्रिस्तान में जगह नहीं है। यार किसी ने सवाल पूछा जी प्लाट लेना, जगह नहीं मिल रही, पूछा किसी ने सवाल? किसी के पास पैसे हों और वो फ़ोन करके कहे कर सब प्लाट लेना था नहीं है, दसो की करा, बल्कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब जगह तो बड़ी है, जगह तो बड़ी। आप किसी और कब्रिस्तान में चले जाएं, अपनी जगह पे कोई ऐसी जगह मुख्तस कर दे जहाँ क्या हो सके। यानी कि कहने की सारी बात फैलाने का मकसद है कि किसी के ऐब के पीछे जाने की इजाज़त नहीं। और अगर ऐसी बात जो उसमें है, ये बोहतान है, और बोहतान की सज़ा 80 कोड़े। और दूसरी सज़ा ये है कि अल्लाह फरमाता है दोबारा इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। मैं एक मिसाल दे के फिर बात आगे लेके चलता हूँ। हमारा आँखों देखा सच भी झूठ हो सकता है। आँखों देखा, बाज़ औक़ात हम एक तहरीर पढ़ रहे होते हैं
लेकिन वो लिखी कुछ होती है, हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं, हमारा जहन कहीं और। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं चले अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कल से एक तहरीर बार बार पढ़ रहा था, उसके अंदर ना वो एक लफ्ज़ लिखा हुआ था सेम। अब मेरा जहन ज़रा किसी और जगह पे मसरूफ़ था, मैंने उसको 20 दफ़ा पढ़ा, मैंने उसे स्माल ही पढ़ा और मुझे वो स्माल ही लिखा नज़र आ रहा है। और मैं अब सोच रहा हूँ ये स्माल होना नहीं चाहिए। वो जब मैं फ्री हुआ अपने काम काज से, फिर मैंने एक दफ़ा उसको फिर पढ़ा तो वो सेम लिखा हुआ था स्माल, हालांकि मैंने उसे 20 दफ़ा देखा। और मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, यार ये क्या लिखा है। मैंने कहा अच्छा करता हूँ, शायद मेरी गलती, और वाकई ही मेरी गलती निकली। और मैं आंखों से देख रहा हूँ, बिल्कुल करीब करके पढ़ रहा हूँ, और पता नहीं वो मुझे वो सेम पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो लफ्ज़ सेम लिखा हुआ था जिसे मैं क्या पढ़ रहा था, आंखों देखा मैं, यानी कि अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं जो देखे वही सच है, तो इससे लड़ाई हो जाएगी, मामला ख़राब। यानी कि हमारा आंखों देखा गलत हो सकता है, कोई बड़ा है, छोटा है, नेक है, बद है, लेकिन अल्लाह के नबी अगर आँखों से देखें तो उनमें गलती का एहतिमाल, अम्बिया क्या होते हैं, मासूम अनिल ख़ता, के ख़ता का इम्कान है नहीं। अल्लाह के नबी बड़ी शान वाले हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, यार क्या शान कि मट्टी का परिंदा बनाए, फूंक मारें और उड़ने लगे, वो कोई बैटरी नहीं, उसमें रूह अल्लाह डाल दे, क्या शान उनकी अल्लाह ने अता की। हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला ने लिखा, जो पढ़ना चाहे कश्फुल महजूब का मुताला करे, लिखा उसमें हज़रत ईसा ने देखा एक शख्स चोरी कर रहा है। किसने देखा जी? हज़रत ईसा का देखा गलत हो, हम इसको मान, नबी है ना, उनके देखने की ताकत बहुत आला है। हम तो औलिया के बारे ये ना माने, वो तो नबी हैं। हज़रत ईसा ने उसे कह दी है, ओए तूने चोरी की है? उसने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं की। हज़रत ईसा तो लड़खड़ाते हुए सजदे में गिर गए, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने इस पर बहुतान बांध दिया। हमारा होता हम कहते अच्छा था, मतलब है मैं सही देखा नहीं, मेरी अखा ख़राब है। ये वो बातें हैं जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात से हमें सबक मिल रहा है। अच्छा आगे चलें, एक बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ चूँकि वक़्त मुकम्मल हो गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहो। किससे जी? किससे मांगना है जी? कौन कह रहा है जी? 11वीं वाले पे किससे मांगते रहो जी? अच्छा क्या मांगना है जी वो भी बता दिया। वो कहते हैं 2 बातें मांगनी, साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक। वो कहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगना, ज़रूरत ही नहीं। ये अपने तजर्बे के मुताबिक बात, साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी। जो बंदा ये सोचे ना गुनाह की है ही नहीं है, ये सोचना ही गुनाह है। हर वक्त गुनाहों की क्या करे बंदा, माफ़ी। जो बंदा गुनाहों की माफ़ी मांगेगा ना, वो दोबारा जब वो गुनाह करने लगेगा ना, हया आएगी, वो नहीं करेगा, वो मोहतात हो जाएगा। और आइंदा गुनाहों से माफ़ी बस वो मांगता रहेगा ना, तो वो तौबा का दरवाज़ा मुसलसल, एक रिवायत का मफ़हूम है कि जन्नत के मुख्तलिफ़ दरवाज़े हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं कभी बंद हो जाए। लेकिन जो बाबू तौबा है ना, वो कभी बंद हुआ ही नहीं और वो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन बंदे के लिए तब बंद हो जाएगा जब उसकी रूह निकलना शुरू हो गई। तो इसलिए हर वक्त तौबा करने वाला जब दुनिया से रुखसत होगा तो वो तौबा की हालत में रुखसत होगा। दुआ है अल्लाह से अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।